रात का अंधेरा गहराने लगा था। रोहन अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर खड़ा था, जहां आखिरी ट्रेन का इंतजार हो रहा था। ये ट्रेन आम नहीं थी, इसे लोग अधकाली ट्रेन के नाम से जानते थे। इस ट्रेन के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जिसने भी इस ट्रेन में सफर किया वो कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन रोहन और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के ठीक 12:30 पर ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। घना कोहरा प्लेटफॉर्म पर फैल चुका था और ट्रेन की खिड़कियों से अंदर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन के डिब्बे में घुसते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये कोई पुरानी ट्रेन है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ट्रेन के डिब्बे में अजीब सा माहौल था। कोई और यात्री नहीं था, सिर्फ खामोशी का साम्राज्य। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर कोई स्टेशन या रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा। कहीं ये ट्रेन सही में वही काली ट्रेन तो नहीं, मनीष ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तभी रोहन ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में समय 1:15 रात था। अचानक ट्रेन की लाइटें टिमटिमाने लगी और पूरे डिब्बे में ठंडक भर गई। रोहन ने महसूस किया कि डिब्बे के दूसरे कोने में कोई बैठा है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जिसने लंबा कोट और पुरानी टोपी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डरावना सन्नाटा था। आप कौन हैं? रोहन ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से कहा, इस ट्रेन में जो चढ़ा वो कभी वापस नहीं गया। दोस्तों की हंसी अचानक चुप्पी में बदल गई। तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं और जब दोबारा जली तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अब डर सभी के चेहरों पर साफ झलकने लगा था। दोस्तों ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और खिड़कियों के बाहर की दुनिया धुंधली होने लगी थी, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। तभी लाउडस्पीकर से एक खौफनाक आवाज गूंजी, आपका अगला स्टेशन मौत का सफर। अब ट्रेन की सीटों के नीचे से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कई लोग वहां छिपे हों। अचानक सीटों के पीछे से साए निकलने लगे, जिनके चेहरों पर अजीब सी भयानक मुस्कान थी। हर साया उन पर झपटने के लिए तैयार था। रोहन ने अपने दोस्तों को आपातकालीन ब्रेक ढूंढने के लिए कहा, लेकिन ट्रेन का ब्रेक सिस्टम गायब था। ट्रेन अब किसी सुरंग में प्रवेश कर रही थी और सुरंग के अंदर भूतों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई आत्माएं मदद की गुहार लगा रही हों। मनीष ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से कूदना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, वहाँ कोई ट्रैक नहीं था, सिर्फ अंधेरा और गहरी खाई। ट्रेन की घड़ी में अब भी 1:47 रात थी, लेकिन समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। दोस्तों ने महसूस किया कि वे समय के जाल में फंस चुके हैं। ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हर डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें और साए उनका पीछा कर रहे थे। अचानक रोहन को ट्रेन के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी दिखा। उसने धीमे स्वर में कहा, ये ट्रेन सिर्फ आत्माओं का घर है, तुम लोग भी अब इसका हिस्सा बन चुके हो। सुबह होने पर स्टेशन पर ट्रेन नहीं दिखी। पुलिस को दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात ये ट्रेन फिर से स्टेशन पर दिखाई देती है। अगर कोई गलती से इसमें चढ़ गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और अब भी उस ट्रेन में समय 1:47 पर अटका हुआ है और घड़ी कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उस सफर का कोई अंत नहीं है।